स्वामी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ पापा? आप कुछ सोच रहे हैं? क्या पढ़ रहे हो अखबार में ऐसा? क्या बताऊं बेटा, पिछले कुछ दिनों से बैकुंठ धाम, मोक्ष धाम या बोलचाल की भाषा में कहें तो पुहिया घाट अचानक से चर्चा में आ गया है। हाँ, मैंने भी कुछ सुना तो है। पापा, क्या हुआ है? कहा जा रहा है यमुना नदी के डूब क्षेत्र को राधा स्वामी सभा हथियाना चाहती है। समाचार पत्रों में लेख लिखे जा रहे हैं, कई तरह की बातें बन रही है। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे जर्नलिज्म किस काम का? हमें वहां जाकर इस बात की पुष्टि करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और सच क्या है वह सबके सामने रखना चाहिए। हाँ, एक सत्संगी और जर्नलिस्ट होने की खातिर तुम्हारा और मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि सच का पता इस रूप में बैठ के नहीं लगाया जाता। हमें वहां जाना होगा। लीजिए पापा, हम पहुंच गए। चलो, यहाँ कुछ सत्संगी सेवा कर रहे हैं, क्यों ना उन्हीं से बात की जाए। हाँ हाँ चलो। राधा स्वामी। राधा स्वामी। मैं एक रिपोर्टर हूँ जो आपसे कुछ मदद चाहती हूँ। जी कहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से राधा स्वामी सत्संग सभा पर गंभीर आरोप है कि वह भूमाफिया है, यह जमीन हथियाना चाहती है। जी, इससे बड़ी विडंबना कोई हो ही नहीं सकती। यह हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। तो क्या आप भी ऐसा मानती हैं? नहीं नहीं, मैं और मेरी बेटी भी राधा स्वामी सभा के अनुयायी है। हमारी पूरी श्रद्धा है सत्संग में। हमें विश्वास है, पर कुछ सवाल है जिनका सच हम दुनिया को बताना चाहते हैं। हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि राधा स्वामी सत्संग सभा सत्संग है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ये जमीन हथिया रही है? कैसे होता है कब्जा? जमीन कैसे हथियाई जाती है? बाउंड्री वॉल करके या फेंसिंग करके ना। हमें यहाँ किसी किस्म की कोई बाउंड्री वॉल नहीं दिख रही। क्या आपको दिख रही है? जी नहीं, हम यहाँ सब तरफ देख रहे हैं, आगे पीछे यमुना नदी की तरफ या डूब क्षेत्र में कहीं कोई फेंसिंग या वॉल नहीं है। क्या यहाँ कोई परमानेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो लगे कि कोई कब्जा है? दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये जो राधा स्वामी सत्संग सभा का बड़ा सा बोर्ड लग रखा है, ये क्या है? क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि कौन सी संस्था यहाँ पे काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है? हाँ, सैकड़ों सत्संगियों ने यहाँ दिन रात सेवा की है, मेहनत की है, सफाई की है और आज ही नहीं, पर्यावरण को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने का काम राधा स्वामी सत्संग सभा सदियों से करती आ रही है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हम हमेशा से ऐसे काम कर रहे हैं। लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। यह देखिए, यह तब की तस्वीरें हैं जब सत्संग सभा ने यहाँ अपनी गतिविधियां शुरू नहीं की थी। हर तरफ गंदगी ही गंदगी, कूड़ा कचरा, गंदगी का आलम इतना कि आपका दिल खराब हो जाए। शायद उबा के भी आ जाए। और हाँ, ये अब की तस्वीरें हैं, स्वच्छ, साफ और खूबसूरत। जब राधा स्वामी सत्संग सभा ने अपनी गतिविधियां शुरू की तो यहाँ का आलम सुखद, स्वच्छ और सांस लेने लायक बना। और ये सब संभव हुआ सत्संगियों की मेहनत और सेवा भाव से। जी, हम आपके सहयोग की प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है। ये तस्वीरें देखकर मैं हैरान हूँ। आप एक अद्भुत परिवर्तन लाए हैं। धन्यवाद राधा स्वामी। चलिए पापा, वहाँ चलते हैं, देखते हैं वह क्या है। दिखने में तो कुछ लेबोरेटरी ऐसा लग रहा है। राधा स्वामी। राधा स्वामी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? दरअसल यहाँ पर DEI ने अपनी मुस्तकिल जमीन पर 3 शौचालय स्थापित किए हैं ताकि हम यमुना नदी पर फैली गंदगी और गंदे पानी
और नदी के किनारे उगने वाली जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर सके। हम यमुना नदी पर केंद्रीय जल आयोग की तर्ज पर रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का भी भंडार दिख रहा है, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी की भी रिसर्च होगी। जी हाँ, हमारी लैब यहाँ पर बहुत सारी वाटर और सॉइल की सैंपल टेस्टिंग करती है। धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। देखा बेटा, जो संस्था आज मानव मात्र की सेवा कर रही है, जलवायु संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में इतना बड़ा कार्य कर रही है, उसी सभा पर जमीन हथियाने जैसे आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, मात्र एक बोर्ड लगाने से आपत्ति जताई जा रही है। आखिर कौन संस्था काम कर रही है, इसका पता भी तो जन साधारण को होना चाहिए। जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यह स्पष्ट किया है कि जिन घाटों का संरक्षण या देखरेख सरकार किसी कारणवश नहीं कर पा रही है, वहां का संरक्षण निजी संस्थाओं को सौंप दिया जाए। यकीनन यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती यहाँ कुछ ऐसा हो। स्वच्छता हो, सफाई हो, अंधेरा हटे और लोगों की आवाजाही बढ़े। हाँ, ताकि वह गैर कानूनी गतिविधियां कर सके, जैसे खनन, उत्खनन आदि। इसलिए वह हम पे यह गंदे और घिनौने आरोप लगा रहे हैं। आज जिस कार्य की सराहना होनी चाहिए, उसे अवैध बताकर बस अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश है और कुछ नहीं। हाँ, हमने सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, बस बाकी हमारा विश्वास अटल है। राधा स्वामी नाम कोई शब्द नहीं है, यह तो जीवन की दिशा है जो इंसान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है। जब संसार की भीड़ थका दे, मन बोझिल हो जाए, तब सुमिरन मन को सहारा देता है और ध्यान आत्मा को घर का रास्ता दिखाता है। सतगुरु की शरण में आकर हम कुछ नया नहीं पाते, हम कुछ नया नहीं पाते, हम बस अपने आप को वापस पा लेते हैं। आज थोड़ा ठहरिए, नाम को दिल से याद कीजिए और सतगुरु का शुक्राना कीजिए कि उन्होंने हमें यह अमूल्य रास्ता दिखाया। ये था नाटक